My Guruji's Grace, a spiritual diary on the path of devotion. मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। प्यार, क्षति और सबक, पेज 1 से 5। 29 मई 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्यार, क्षति और सबक। जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन मेरा रास्ता एक ही मंजिल पर जाता है, गुरुजी। मैंने आंतरिक शांति पाने के लिए भक्ति को चुना है। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा करो और अच्छे बनो। अगर तुम गुरुजी के साथ एकाकार हो जाओ, तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे मेरे पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे, फिर भी उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। वर्ष 2003 में मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें एस्कॉट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके मस्तिष्क में थक्का जम गया था और डॉक्टर बस इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने अपने पिताजी की यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल करने का दृढ़ निश्चय किया था। उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने जो भी कमाया, वह मेरे बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में खर्च हो गया। मेरा छोटा बेटा प्रतीक मैंगलोर में एमबीबीएस कर रहा था, मेरी बेटी इशिता पढ़ाई कर रही थी, और मेरा बड़ा बेटा पुनीत, जो इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद के लिए आया था, अभी अभी हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित भोजिया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुआ था। मैं परिवार का इकलौता कमाने वाला था। यहाँ तक कि अपने क्लिनिक में कड़ी मेहनत करने के बाद मैं घर का खर्च नहीं उठा पा रहा था। अब चूंकि आईसीयू का खर्च रोज बढ़ता जा रहा था और मुझे अपने पिता के पास रहना पड़ता था, इसलिए मैं अपने क्लिनिक में मरीजों को भी नहीं देख पा रहा था। संक्षेप में, मुझे अलग अलग स्रोतों से कर्ज लेना पड़ा और मैं कर्ज में डूब गया। मैंने अपना घर बेचने का भी फैसला किया। उस समय सुधीर जी मेरी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुजी को मेरी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और साथ ही मेरे पिता को दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल के एक निजी कक्ष में ले जाने की व्यवस्था भी की। वहां उनका इलाज न्यूनतम खर्च पर हो सकता था। एस्कॉट्स में उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर ऋषि गुप्ता ने मेरे पिता को आरएमएल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की, लेकिन उनके नाजुक स्वास्थ्य के कारण मुझे रास्ते में आने वाले जोखिमों के बारे में आगाह किया। मैंने डॉक्टर से अस्पताल में अपने पिता की देखभाल करने का अनुरोध किया और चाहे कुछ भी हो, सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया। मैं उन्हें स्थानांतरित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि यह मेरी अंतरात्मा के विरुद्ध था। सुधीर जी ने गुरुजी को मेरी स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों में गुरुजी के पास जाने में असमर्थ था। गुरुजी ने सुधीर जी के माध्यम से अपने द्वारा अभिमंत्रित एक वस्तु भेजी, जो मेरे पिता के तकिए के नीचे रख दी गई, और संदेश दिया कि मेरे पिता शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। अगले दिन मेरे पिता का निधन हो गया। मेरे पिता की मृत्यु का दुख अस्पताल के बिलों ने और बढ़ा दिया। मुझे अपने पिता का पार्थिव शरीर प्राप्त करने से पहले 40,000 रुपये चुकाने पड़े। अपने बड़े बेटे की मदद से भी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। हरियाणा के एक सत्र न्यायाधीश श्री S.C. गोयल मेरे साथ अस्पताल में थे और उन्होंने मदद करने की कोशिश की। फिर भी हमें 10,000 रुपये की कमी रह गई। मुझे अस्पताल वालों से कहना पड़ा कि जब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूं, तब तक शव को मुर्दाघर में ही रहने दे। किसी तरह मैंने शव लेने और अंतिम संस्कार के लिए पैसे उधार लिए। अंतिम संस्कार के दौरान सुधीर जी ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए जय गुरुजी कहा और मेरी जेब में 5,000 रुपये डाल दिए। मैं अपने पिता के संस्कार के कुछ समय बाद ही गुरुजी के पास जा सका। गुरुजी ने मुझसे अकेले में बात की और कहा,
बजाज तेरे कोल ता आपने प्यो दे किरिया करम दे भी पैसे नहीं सी फिर भी तू मेरे कोल नहीं मांगे। तैनो मैं इन्ना दे दूंगा कि तेनू जिंदगी विच किसी कोल मांगन दी जरूरी नहीं पाओगी। कभी भी। बजाज तेरे पास अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे फिर भी तूने मुझसे नहीं मांगा। मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझे जिंदगी भर किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। मैं चुप रहा। गुरुजी ने फिर मुझे कि होया तैनू कहकर उकसाया, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने गुरुजी से धीरे से कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए जी। मुझे सिर्फ आप चाहिए। गुरुजी ने मेरी और परीक्षा ली। तू मेरा अचार पाना है, इसे तरह चल ली जा, तेरा कुछ नहीं बनना। तू मेरा क्या करेगा? तू भोला है, तुझसे कुछ नहीं होगा। मैं चुप रहा। गुरुजी ने दोहराया कि मैं भोला हूं और मुझे चले जाना चाहिए। करदा रह मेरी भक्ति, उन्होंने कहा, नहीं लेना तेमे की करन। चला जा। मेरी भक्ति करती रह, अगर तुझे पैसे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। जा। गुरुजी अक्सर मुझसे यही कहते थे, बजाज तू मांग ले मेरे कोलों, तैनू भी मैं करोड़पति बना देना। तू एर मंगदा रहना है पैसे, तेरियां सब परेशानियां कट जागियान। बजाज तू मांग ले मेरे कोलों, तैनू भी मैं करोड़पति बना देना। तू एडर उधर मंगदा रहना है पैसे, तेरियां सब परेशानियां कट जागियान। मैंने हमेशा गुरुजी से कहा कि मुझे सिर्फ वही चाहिए। हालांकि मैंने उनसे दो चीजें मांगी थी, पहली कि वे मेरे बच्चों का ध्यान रखें और दूसरी कि वे उन लोगों के दुख दूर करें जिनके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी। और गुरुजी ने मेरी इच्छाओं से बढ़कर पूरी की है। मेरे बच्चे व्यवस्थित हैं और पेशेवर रूप से अच्छा कर रहे हैं। मेरी बेटी इशिता दुबई में एक वरिष्ठ फैशन डिजाइनर है। मेरा बेटा प्रतीक एक बड़े अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ है। और मेरा बड़ा बेटा पुनीत बद्दी हिमाचल प्रदेश के भुजिया डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर है और गुरुजी का परम भक्त है। वास्तव में पुनीत के जीवन में गुरुजी की बहुत बड़ी भूमिका रही। वर्ष 2005 में गुरुजी के आशीर्वाद से उनका विवाह तय हुआ। विवाह फरीदाबाद में होना था और गुरुजी ने इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे गुरुजी और उनकी संगत का अभिनंदन करने का अवसर मिल रहा था। दरअसल मैंने दुल्हन के माता पिता से गुरुजी के आसन को विशेष बनाने और उसे फूलों से सजाने पर ध्यान देने को कहा था। मैंने गुरुजी की तस्वीर वाले 700 निमंत्रण कार्ड भी छपवाए थे। वह शुभ दिन आने से पहले ही घटनाक्रम बदल गया। पुनीत चाहते थे कि विवाह समारोह एक साधारण समारोह हो और आयोजन स्थल चंडीगढ़ बदल दिया जाए। उन्होंने गुरुजी से यह अनुरोध किया और गुरुजी ने स्थान परिवर्तन की अनुमति दे दी। मैं कारण समझ नहीं पाए और अपनी पीड़ा में मैंने न तो गुरुजी से और न ही पुनीत से इस बारे में पूछने का निर्णय लिया। मैं फरीदाबाद में गुरुजी की मेजबानी करने का एक सुनहरा अवसर गंवा रहा था। और तो और मैंने जो निमंत्रण भेजे थे उनका क्या होगा। सुधीर जी के जरिए मैंने गुरुजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। हालांकि गुरुजी की आज्ञा से विवाह स्थल चंडीगढ़ में बदल दिया गया। गुरुजी चंडीगढ़ नहीं आए, बल्कि अपने पुराने भक्त श्री अश्विनी को आशीर्वाद देकर समारोह में शामिल होने के लिए भेज दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत जल्द ही मैं उदास हो गया। मैंने अपने क्लिनिक और एम्पायर एस्टेट सुल्तानपुर में मेहरौली गुड़गांव रोड के पास जाना बंद कर दिया। मैंने अपने घर से गुरुजी की सारी तस्वीरें हटा दी, उनके लिए जो मंदिर मैंने बनाया था उसे भी हटा दिया और सब कुछ अपने स्टोर रूम में रख दिया। सुधीर जी मुझे गुरुजी के यहाँ आने के लिए कहते और कहते कि गुरुजी की यही इच्छा है, लेकिन मैं अभी भी अपने मोहभंग से जूझ रहा था। मैं नहीं गया और उनसे कहा कि मैं ठीक मानसिक स्थिति में नहीं हूँ।
गुरुजी ने मामले को अपने हाथ में लिया और एक दिन मुझे लैंडलाइन पर फोन किया। उन्होंने पूछा कि मैं घर पर उन्हें याद करते हुए भी उनके पास क्यों नहीं आ रहा हूं। चूंकि मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्त की बेटी की शादी थी। उसने मुझे भी बुलाया, वह भी गुरुजी के भक्त थे और उन्होंने गुरुजी से इस समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया। गुरुजी ने कृपापूर्वक सहमति दे दी। गुरुजी ने मुझे विवाह समारोह में अपने पास बिठाया और मैंने एक बार फिर उनकी दिव्य उपस्थिति का आनंद लिया। कुछ दिनों बाद मैंने घर पर गुरुजी के मंदिर को फिर से सजाया और अपनी दैनिक पूजा फिर से शुरू कर दी। बाद में जब मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास गया तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। इससे यही पता चलता है कि गुरुजी महापुरुष हैं और वे सब कुछ जानते हैं। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मैं रो पड़ा। जब गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया तो उन्होंने बताया कि सुधीर जी ने उन्हें मेरी शिकायत बताई थी। मुझे इस बात का दुख था कि हालांकि मैंने खुद को पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित कर दिया था, फिर भी उन्होंने पुनीत की बात मान ली और मेरे बेटे का पक्ष लिया, जबकि मैंने ही उसे गुरुजी से मिलवाया था। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी भक्ति पर गर्व है और मुझे अपने बेटे को गुरुजी के पास ले जाने का श्रेय नहीं लेना चाहिए था। गुरुजी ने आगे कहा कि पुनीत का चंडीगढ़ में विवाह करना बेहतर होता। इस प्रकार एक ही झटके में गुरुजी ने मेरे बेटे के वैवाहिक जीवन को बेहतर शुरुआत दी और मेरा अभिमान भी दूर कर दिया, जो मेरी भक्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा था। गुरुजी महापुरुष है और मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ जो उनका भक्त हूँ। मुझे इतने गहरे विषयों की जानकारी कैसे हो सकती थी? महापुरुष जो कुछ भी करते हैं वह उनके शिष्यों के हित के लिए होता है। उनके कार्यों में छिपी कृपा का ज्ञान हमें बहुत बाद में होता है। वैसे भी महापुरुष से कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमें संसार में लाते हैं और वे ही हमारी मुक्ति का द्वार है। भक्ति का मार्ग के लिए केवल मन और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि हम शुद्ध हृदय से गुरुजी की भक्ति करें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हमारी भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं उलझनी चाहिए। न ही इसमें इस बात का अभिमान या अहंकार होना चाहिए कि हम कौन हैं या गुरुजी के कितने करीब हैं। एक शिष्य के लिए उसकी भक्ति का केंद्र गुरुजी ही पर्याप्त है। जय गुरुजी। कल पुस्तक से प्यार, क्षति और सबक भाग 2, पेज 6 से 9, कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।